हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग जिंग यू ने अपने थ्रोन को समन कर लिया था और वो अपनी जाइंट सी जजमेंट शॉट से सीधा ही डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक ही अटैक में डीमन गॉड यहाँ पे मारा जाता है और चारों ही तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सभी प्यारे भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ह्यूमंस जब ये देखते हैं कि उनका टेंपल मास्टर लॉन्ग जिंग यू इस फाइट को जीत चुका है और उसने डीमन गॉड को हरा दिया है, तो उन सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे हम साइनर के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि अपने सामने मौजूद उस पोर्टल को देख के कहते हैं कि मुझे यहाँ पे अजीब सी फीलिंग आ रही है, ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उनका इतना ही कहना था। यहाँ पे बैटल अरीना के अंदर चारों ही तरफ पर्पल फॉग फैलने लगता है और वहाँ से आवाज़ आती है कि लॉन्ग जिंग यू, आज मैं तुम्हें अंधकार की शक्ति का नमूना दिखाऊंगा। अब ये सुन करके लॉन्ग जिंग यू के होश उड़ जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वहीं पे वो पर्पल फॉग उन चारों ही बैटल फील्ड में फैल चुका था, स्टार रैलम के अंदर मौजूद, जहाँ पे मैजिक हॉल के लॉर्ड ने अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर बना लिया था, मगर अदर कल्टीवेटर ऐसा नहीं कर पाते हैं और वो सब के सब इस ऑरा के चपेट में आकर के मारे जाते हैं। और वहीं पे मैजिक हॉल के लॉर्ड इस मिस्टीरियस से ऑरा को देख करके एकदम दंग हो चुके थे। और वहीं पे ह्यूमन टेरिटरी के कल्टीवेटर्स जिस पोर्टल से इस बैटल को देख रहे थे, वो पोर्टल तक इस पर्पल ऑरा की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है और वो व्यू दिखना बंद हो जाता है। और वहीं पे हमें साफ साफ लॉन्ग जिंग यू के चेहरे पे घबराहट नजर आ रही होती है। अब इस पर्पल ऑरा को देख करके डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि आखिर डीमन गॉड आना के पास अंधकार की शक्ति कैसे आ सकती है। स्टार डीमन गॉड, ये पॉसिबल कैसे है। तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि इस समय हम लोग स्टार रैलम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे एक डार्केस्ट फॉरबिडन एरिया है और उसी डार्केस्ट फॉरबिडन एरिया से डीमन गॉड आना इस डार्क पावर को, यानी कि अंधकार की शक्ति को डिवोर कर रहा है। और आना की ये जो डार्केस्ट पावर है, ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि वो आसपास में मौजूद सारी ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। ये सुनकर के डीमन प्रिंस कहता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि आना को हमारे लॉर्ड उसे अंधकार से ही ले करके आए थे, वो असल में अंधकार का बेटा है। तभी हम वहाँ पे आना डीमन गॉड का न्यू लुक देखते हैं जो कि पूरी ही तरीके से ब्लडी डीमन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जहाँ पे स्टार डीमन गॉड कहता है कि अगर यहाँ पे आना की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो खुद को फिर से रीबॉर्न कर सकता है और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो करके वापस लौटेगा। तभी वहाँ पे डीमन गॉड आना कहता है लॉन्ग जिंग यू से कि तुम्हें पता है, इमोशन, लव, हेट और डिज़ायर ह्यूमंस को बहुत कमज़ोर करते हैं। अगर तुम भी इसे कट ऑफ कर देते हो तो तुम भी मेरी तरह पावरफुल हो जाओगे। ये कहने के साथ वो आसमान में जाकर के अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है। सिर्फ इस डीमन गॉड आना की स्पिरिचुअल पावर को सेंस करके मिस्टर लॉन्ग एकदम हिल चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये कैसी शक्ति है जिससे मेरा थ्रोन यहाँ पे काबू ही नहीं कर पा रहा है। आखिर ये मिस्टीरियस सी पावर क्या है। वहीं पे हम डीमन गॉड आना को देखते हैं जो कि हंसते हुए मिस्टर लॉन्ग को देख रहा होता है।
तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू अपने थ्रोन से उठते हैं और सीधा ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के डीमन गॉड आना के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। मगर जैसे ही वो डीमन गॉड के ऊपर अटैक करते अपने स्वॉर्ड से, डीमन गॉड आना सिर्फ अपनी 2 फिंगर से उनकी स्वॉर्ड को ही पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने कहा ना लॉन्ग, तुम्हें और पावरफुल होना होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ से तुरंत मिस्टर लॉन्ग को पीछे फेंक देता है। तभी मिस्टर लॉन्ग पीछे जा कर के वहाँ पे जजमेंट स्वॉर्ड स्लैश अटैक समन करते हैं और एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक डीमन गॉड आना के ऊपर कर देते हैं। तभी वहाँ पे डीमन गॉड आना कहता है कि जब तक इस दुनिया में अंधकार की शक्ति है तब तक मैं मर नहीं सकता हूँ। मैं मरूंगा और फिर से रिवाइव हो जाऊंगा। मैं फिर से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होकर के वापस लौटूंगा मिस्टर लॉन्ग। ये कहने के साथ वो मल्टीपल स्पिरिचुअल अटैक मिस्टर लॉन्ग के स्लैश अटैक के ऊपर करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जहाँ पे डीमन गॉड का अटैक सीधे ही जाके हिट करता है मिस्टर लॉन्ग के ऊपर, जो कि खुद वो छटक के अपने ही थ्रोन से जाके टकराते हैं और ज़मीन पे धमाक से गिरते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि मिस्टर लॉन्ग जिंग यू अपने स्वॉर्ड के सहारे वहाँ पे खुद को बड़ी मुश्किल से उठाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे डीमन गॉड आना कहता है कि लॉन्ग जिंग यू, तुम यहाँ पे पूरी ही तरीके से क्वालिफाई हो अल्टीमेट रैलम को अचीव करने में, अल्टीमेट पावर को अचीव करने में। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के कुछ जवाब देना चाहता हूँ। ये कहने के साथ वो कहता है कि जब तुमने इस थ्रोन को हासिल किया था तो तुमने कसम खाई थी कि तुम इस दुनिया से डीमंस के एक एक खून के कतरे को ख़त्म कर दोगे। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हो, जिस पर्सन से प्यार करते हो, उस पर्सन के बॉडी के अंदर असल में डीमन का खून मौजूद है। डीमन गॉड आना की बात को सुन कर के वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग को अपनी वाइफ का ख्याल आता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर किसी को चाहते हैं तो अपनी बीवी को। वो भड़कते हुए वहाँ पे खड़े होते हैं और अपनी स्वॉर्ड को तानते हुए कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है। इतना ही कहना था, उनका ही थ्रोन यहाँ पे उनकी स्वॉर्ड को अपनी जंजीरों से कैप्चर करने लगता है और उसे सीधा ही उनके सामने ज़मीन में गाड़ देता है। ये देख करके यहाँ पे मिस्टर लॉन्ग के होश उड़ चुके थे, मगर तभी वहाँ पे डीमन गॉड आना अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है कि देखा, मैं सच बोल रहा था और अगर मैं गलत बोलता तो तुमने जो कसम खाई थी अपने थ्रोन को हासिल करने के लिए, तो आखिर तुम्हारा ही थ्रोन, तुम्हारी स्वॉर्ड को तुमसे क्यों छीनता? ये सुनकर के वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग अपनी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो उसे निकाल नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे डीमन गॉड कहता है कि अपने दिल के अंदर मौजूद उस प्यार को मिटा दो जो कि तुम्हें रोक रहा है अल्टीमेट रैलम की पावर को अचीव करने से। अब यहाँ पे डीमन गॉड की बात को सुन करके मिस्टर लॉन्ग को पास्ट की बात याद आती है, जहाँ पे उनकी वाइफ यूनर ने उनसे कहा था कि जिंग यू, यहाँ पे तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों अवॉइड करती हूँ। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, मगर मैं उस रीज़न को तुम्हें बताने से डरती हूँ। वहीं पे फिर डीमन गॉड आना की आवाज़ आती है कि मिस्टर लॉन्ग, अपने इमोशन को कट कर दो और तुम मेरी तरह अजय बन सकते हो, तुम मेरी तरह पावरफुल बन सकते हो, तुम मेरी तरह जिसको चाहो इस पूरे वर्ल्ड में मार सकते हो, कोई भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेगा। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में लहराते हुए अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि लॉन्ग जिंग यू, मेरी बात को मानो, तुम अल्टीमेट रैलम को ऐसे ही अचीव कर लोगे। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग अभी अपने वाइफ की बातों को याद कर रहे थे, जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं और वहीं पे उनकी वाइफ ने उनसे कहा था कि एक ना एक दिन जो सच है वो बाहर आ जाएगा और मुझे डर है कि उस दिन शायद मैं, हाउ चैन, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा बन जाएंगे या फिर सबसे बड़ी रुकावट, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ।
और यही एक और रीज़न है तुमसे दूर रहने का। ये कहते हुए वो एकदम उदास होकर के उनके कंधे पे सर रख के बैठ जाती हैं। वहीं पे डीमन गॉड कहता है कि तो आखिर तुमने यहाँ पे क्या डिसाइड किया, राइट पाथ पे चलने वाले मेरे ग्रेट नाइट। ये कहने के साथ वो अपने कदम धीरे धीरे करके मिस्टर लॉन्ग की तरफ बढ़ाने लगता है। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग अब एकदम टूट चुके थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वो अपने घुटनों के बल अपनी स्वॉर्ड को आके पकड़ लेते हैं और उसे कस के ग्रैब करते हुए अपने उस पल को याद करते हैं जब फर्स्ट टाइम उन्होंने इस थ्रोन को हासिल करने के लिए कसम खाई थी। और वो उस कसम को याद करते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया में डीमंस के एक एक बूंद के खून को ख़त्म कर दूंगा और मैं उन सभी डीमंस को अपने इस होली डीमन कॉन्टिनेंट से मिटा दूंगा। ये याद करके वो एकदम घबरा जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को और तेज़ी से पकड़ते हुए वहीं पे बैठने लगते हैं। और वहीं पे उनके सामने डीमन गॉड आना अपने कदम को उनकी तरफ बढ़ाए जा रहा था। वहीं पे मिस्टर लॉन्ग फिर से पास्ट की बात को याद करते हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि यूनर, तुम्हारा पास्ट में जो भी सच था मुझे उसे नहीं जानना है, मुझे उस बात को नहीं जानना है जिसकी वजह से हमारे बीच में दरार आए। तुम और हाउचेन हमेशा सदा मेरे दिल में रहोगे। ये बात याद करके वो एक गहरी सी सांस लेते हैं और उस सांस को छोड़ते हुए मुस्कुराते हैं। अब ये देख करके डीमन गॉड आना कहता है कि बेवकूफ़, आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू अपनी स्वॉर्ड को कस के बाहर निकालते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पे अपने थ्रोन को त्यागता हूँ। मैं यहाँ पे अपने परिवार के लिए अपनी सारी पावर को त्यागता हूँ क्योंकि मैंने अपनी कसम को तोड़ा है। मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसलिए मैं लॉन्ग जिंग यू जिसने अपनी कसम को तोड़ा है, मैं हर एक पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ। ये देख करके वहाँ पे डीमन गॉड कहता है कि बेवकूफ़, रुक जाओ, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। मगर वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू ने अपनी स्वॉर्ड को जंजीरों से आज़ाद कर लिया था और वो सीना तान करके डीमन गॉड के सामने खड़े थे। वहीं पे डीमन गॉड आना उसे ऐसा करता हुआ देख के उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे इस डीमन गॉड आना को देख करके ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों अपोनेंट नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ ही हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू जो कि अपने पूरे थ्रोन को त्याग चुके थे, उनका थ्रोन वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और उनकी जजमेंट स्वॉर्ड जो कि उनके हाथ में थी उसे भी वो वहाँ पे छोड़ देते हैं, जो कि सीधा ही ज़मीन की तरफ बढ़ते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। और मिस्टर लॉन्ग जिंग यू का थ्रोन सीधा ही उनके टेंपल में अपीयर हो जाता है। और जैसे ही उनके नाइट टेंपल में उनका थ्रोन आया था, सारे ही सोल्जर उस थ्रोन को देख करके समझ जाते हैं कि टेंपल मास्टर लॉन्ग जिंग यू ने अपनी कसम को तोड़ दिया है, उनका थ्रोन वापस आ चुका है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, वो इस समय डेथ अरीना के अंदर मौजूद हैं। ये कह करके सब के सब वहाँ पे घबराने लगते हैं। सारे ह्यूमंस की अब हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि यहाँ पे वो लोग अपने एक और पावरफुल मास्टर को खोना नहीं चाह रहे होते हैं। और वहीं पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू के चेहरे पे ज़रा सा भी पछतावा नहीं होता है। बस एक जगह खड़े होकर के लॉन्ग हाउचेन अपनी वाइफ दोनों को ही याद कर रहे होते हैं और उन लोगों के साथ बिताए हुए हर हसीन पल को सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर के उस लम्हों को जी रहे होते हैं। और वहीं पे डीमन गॉड आना उन्हें बुरा भला बोल रहा होता है कि आखिर तुमने इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड को तुमने ऐसे क्यों जाने दे दिया। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करके एक डेडली पोर्टल को अपीयर करता है जिसके अंदर से कई सारी सोल्स बाहर निकलती हैं सीधा ही मिस्टर लॉन्ग जिंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए। अब ये नज़ारा देख करके वहाँ पे डीमन प्रिंस बाऊ सीधा ही स्टार डीमन गॉड से कहता है कि जल्द से जल्द इस पोर्टल को सही करें कि आखिर यहाँ पे ह्यूमंस को भी तो पता चले कि आखिर
उनका जो डिवाइन सील नाइट था वो आखिर कैसे हमारे डीमन गॉड आना के हाथों से मरा है। वहीं पे स्टार डीमन गॉड ने उन सारे ही पोर्टल्स को सही कर दिया था। अब सारे ह्यूमंस ये देख पा रहे होते हैं कि उनका जो टेंपल मास्टर लिंग जिंग यू था उसने यहाँ पे अपने थ्रोन को त्याग दिया था। और उन सब की निराशा को देख करके डीमन प्रिंस की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन की मॉम रोई जा रही होती है और वहीं पे लॉन्ग हॉचन की ग्रैंडपा कहते हैं कि लॉन्ग जिंग यू, आखिर तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपनी कसम क्यों तोड़ दी? तुमने अपने थ्रोन को क्यों त्याग दिया? आखिर तुम अब कैसे इस डीमन गॉड आना को हराओगे? आखिर तुम इस डेथ बैटल से कैसे जिंदा बच के वापस आओगे? वो एकदम निराश हो चुके थे। वहीं पे सारे ह्यूमंस भी एकदम टूट चुके थे। मगर तभी वहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू कहते हैं कि मैं लॉन्ग जिंग यू एक डिवाइन सील नाइट होने से पहले एक नाइट था। ये कहने के साथ वो अपनी नॉर्मल सी सॉर्ड को समन करते हैं और अपने परिवार को याद करते हुए कहते हैं कि जब हम नाइट बनते हैं तो हम सबसे पहले कसम खाते हैं कि हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे, उनके खातिर हम सब कुछ त्याग देंगे। और अब जब बात आ चुकी है जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनके खातिर सब कुछ त्यागने की, तो मैं डिवाइन सील थ्रोन को भी त्यागने से पीछे नहीं हटूंगा। ये कहने के साथ वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे एज अ नाइट फाइट करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहीं पे वो अपने बेटे को याद करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग हॉचन शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है और लगभग उसने 3000 टाइम शॉर्ट को स्विंग किया होता है, मगर वो अपने फादर की तरह एक मूव नहीं कर पा रहा था। और तभी लॉन्ग जिंगयू ने उस लकड़ी की तलवार को अपने हाथ में लेते हुए लॉन्ग हॉचन से कहते हैं कि बच्चे, इस टेक्निक का नाम है प्योर वाइट ब्लेड। ये कहने के साथ हम सीन प्रेजेंट में भी देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लॉन्ग जिंग यू इसी टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं और अपने परिवार को याद करते हुए कहते हैं कि ये प्योर वाइट ब्लेड स्लैश अटैक एक नॉर्मल नाइट टेक्निक है, मगर जब इसके अंदर हमारे परिवार की हमारी फीलिंग ऐड हो जाती है तो ये दुश्मनों के ऊपर कहर बन के टूटता है। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक अपने सामने मौजूद कई सारे सोल्स के ऊपर कर देते हैं। और जैसे ही प्योर वाइट ब्लेड स्लैश अटैक उन सारी ही डिमोनिक सोल्स के ऊपर जाके हिट करता है, वो सारी ही सोल वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और वो स्लैश अटैक सीधे ही जा कर के डीमन गॉड आना को हिट करता है। वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे डीमन गॉड आना पूरी ही तरीके से इरेज हो चुका था, वो यहाँ पे मर जाता है। वहीं पे लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडपा कहते हैं कि बच्चे जिंगयू, तुम फाइनली समझ चुके हो कि डिवाइन सील थ्रोन एक नाइट की रियल पावर नहीं है, बल्कि एक नाइट की रियल पावर उसकी खुद की स्वॉर्ड है। जो पावर उसके दिल से निकलती है और उसके स्वॉर्ड तक जाती है, जो विल पावर उसकी फैमिली से उसे मिलती है, असली नाइट की पावर यही होती है जिसे तुमने आज प्रूव कर दिया है। वहीं पे सारे ह्यूमंस खुश हो चुके थे अपने टेंपल मास्टर लॉन्ग जिंगयू को जीतता हुआ देख करके। इन सभी लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं होता है, मगर यहाँ पे एक शख्स सबसे ज़्यादा दुखी था, डीमन प्रिंस बाओ। वो स्टार डीमन गॉड से कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डीमन गॉड आना अंधकार का बेटा था, तो आखिर वो कैसे हार सकता है? ये आखिर कैसे हुआ? तभी वहाँ पे स्टार डीमन गॉड अपनी कैलकुलेशन करता है फिंगर्स पे और कहता है कि ये सिचुएशन बड़ी ही क्रिटिकल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्टार डोमेन के अंदर जो डार्केस्ट फॉरबिडन एरिया है उसके अंदर कोई घुस गया है, और आखिर ये कौन है इसके बारे में तो मैं भी गेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सुनकर के डीमन प्रिंस बाओ कहता है कि वो और कौन होगा? वो कमीना लॉन्ग हाउचेन ही होगा जो कि इस स्टार रालम के अंदर मौजूद है। तभी हम यहाँ पे 30 मिनट के बाद का सीन देखते हैं, अभी से
जहाँ पे लॉन्ग हाउचन उसी स्टार रैलम के सबसे डार्केस्ट एरिया में खड़ा था, जहाँ पे लॉन्ग हाउचन को सेकंड इटर्नल हीरो सीनियर ये वू शैंग की ब्रेथ फील हो रही थी और उनकी लोकेशन उसे यहीं पे मिल रही थी। इसलिए लॉन्ग हॉचन अपने सामने मौजूद उस डार्केस्ट फॉरबिडन एरिया के अंदर सीधा ही जंप लगा देता है। वो यहाँ पे देखना चाह रहा होता है कि आखिर यहाँ पे किस तरीके की पावर मौजूद है। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।